मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसकी 123 नंबर की गाथा, इस पर अपन ने अभी पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना। ये प्रथम महाधिकार की यद्यपि की अंतिम गाथा है, पर इससे इस मतलब जो क्रम आया एक से लेके 123 तक, उसके बाद फिर 2 गाथाएं और इस अधिकार की प्राप्त हुई, तो वो इस स्थल से बाहर रख करके 123 नंबर से ही उन्हें यहाँ पर प्रस्तुत किया है आचार्य भगवान ने। तो वो आगे चलेंगी। अभी 123 गाथा है और इसकी उत्थानिका में कहते हैं कि इसी बात को दृढ़ करते हैं, यानी कि जो वीतरागी परिणति है, जो राग की रुचि और राग से रहित जो उपयोग की दशा है, उसमें ही परमात्मा विराजता है। ये बात पूर्व की गाथा में आ गई है, उसी को दृढ़ करते हैं। देखो अपन सूत्र पढ़ते हैं। देव न देव लीण विसलय न विलेपय न विचेति अखौणि रंजणुणाणमऊ शिव संठौ समचेति। देव नहीं रहते मंदिर में, नहीं पाषाण बिंब में है, शाश्वत ज्ञानमयी निर्मल शिव समता रस भीगे चित में। अन्वयार्थ है कि आत्मदेव देवालय नाम मंदिर में नहीं है। और फिर कहा पाषाण की प्रतिमा में भी नहीं है। फिर 2 बातें और जोड़ी कि लेप में भी नहीं है और चित्राम की मूर्ति में भी नहीं है। लेप और चित्राम की मूर्ति लौकिक जन बनाते हैं, पंडित जन तो धातु पाषाण की ही प्रतिमा बनाते हैं, मानते हैं। सो लौकिक दृष्टांत के लिए दोहा में लेप चित्राम का भी नाम आ गया। ये यहाँ पर कहा लेप और चित्राम यानी कोई लेप करके बनाई गई मूर्ति, वो भी स्थापना निक्षेप का जो व्यवहार है, जो आज्ञा है जनागम की, उसमें वह मान्य नहीं। और चित्र आदि इन कागज के चित्र हों वो भी मान्य नहीं है। तथापि इस दोहे में लौकिक में ऐसा चलता है, तो चलता है तो कोई उसको स्वीकार ना करे, ऐसा कह करके ये बात भी कह दी, यानी व्यवहार की व्यवस्था भी बता दी
कि धातु और पाषाण की जिनेन्द्र परमात्मा के तदाकार रूप जो प्रतिमा है, वह प्रतिमा धातु और पाषाण की वह जिनेन्द्र परमात्मा ही है, क्योंकि उसमें स्थापना निक्षेप से वहाँ प्रतिमा नहीं भगवान की स्थापना की गई है। ये ख्याल रखना चाहिए। अपने मंदिर में भगवान विराजते हैं, है ना, तो वे भगवान की स्थापना का भी एक व्यवहार है कि वो धातु की अथवा पाषाण की प्रतिमा में ही वह स्थापना होती है। चित्र आदि में, लेप आदि में वह स्थापना नहीं होती, ये बात बताई। अब इस बात से आगे चलते हैं कि ये जो देवालय में मंदिर में विराजमान भगवान हैं और पाषाण की और धातु की प्रतिमा में जो स्थापना भगवान की है, वास्तव में यह आत्मदेव वहाँ नहीं रहता, वहाँ आत्मदेव नहीं रहता। तो कहाँ है? तो कहा कि वह देव किसी जगह नहीं रहता। ऊपर इतनी पंक्तियों में व्यवहार की स्पष्टता की कि धातु और पाषाण की प्रतिमा में ही स्थापना है, तथापि आत्मदेव वहाँ नहीं रहता। ये और चित्राम वित्राम में नहीं है, ये भी बात आ गई। अब फिर कहाँ है कि वह देव अविनाशी है और कर्मांजन से रहित है, कर्म रूपी अंजन से, मलिनता से रहित है, केवल ज्ञान से पूर्ण है। तीन बातें आई यहाँ। किसकी बात चली? नंबर 1 पहली पंक्ति में आत्मदेव, देवः माने आत्मदेव। ये आत्मदेव जो चैतन्य स्वरूप है, जो ज्ञान दर्शन का अक्षय भंडार है, जो आनंद रूपता से भरपूर है, ऐसा वह चैतन्य देव वह मंदिर में नहीं रहता, वह देव पाषाण धातु की प्रतिमा में नहीं रहता। वह देव है कैसा? अब यहाँ से कहा कि अविनाशी है, 1, निरंजन नाम कर्मादिक अंजनों से रहित है, 2, तीसरी बात कही ज्ञानमया, केवल ज्ञान से पूर्ण है। केवल ज्ञान पर्याय नहीं, जो ज्ञान में केवल ज्ञान स्वरूपता का ऐसा भाव कि जो सर्व ज्ञेयों को अर्थात 3 लोक के सर्व पदार्थों को एक समय की पर्याय में जान ले, ऐसी सामर्थ्य का यह भंडार ज्ञान स्वरूप। तो 3 बिंदु आए। वह देव माने यह देव, वह देव कहा ना, यह देव, यह चैतन्य भगवान अविनाशी है, कर्म आदि अंजनों से रहित है और ज्ञानमया, सर्वज्ञत्व शक्ति का पुंज है। केवल ज्ञान से पूर्ण कहा ना, तो सर्वज्ञत्व शक्ति का पुंज है। ऐसा निज परमात्मा समचित्ते संस्थिता, समचित्ते संस्थिता, समभाव में तिष्ठ रहा है। ये आत्मा कल भी बात आई थी, उसी का अर्थ आज और आगे आया। ये जो आत्मा है, जो अविनाशी है, जो कि आनंद रूप है, ज्ञानमय है और कर्मांजन से रहित है, वह आत्मा सब जीवों का ऐसा ही आत्मा है। जितने जगत में जीव हैं, लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश विस्तार वाले लोकाकाश में अनंत जीव ठसाठस भरे हुए हैं और सभी जीव अविनाशी हैं, कर्मांजन से रहित हैं और सर्वज्ञत्व शक्ति के पुंज हैं।
लेकिन जिन्होंने इस चैतन्य परमात्मा का आश्रय लेकर उसका भान होकर उसके अनंत गुणों का आस्वादन अपनी परिणति में किया है, उसकी जिनको प्रतीति वर्तती है और उसी चैतन्य देव के आलम्बन से जिनको वीतरागता की धारा प्रवर्तमान है, चल रही है, उनके चित्त में यह अपने वैभव के साथ विराजमान है। ये कहना है। समचित्ते, समचित्ते संस्थिता, संस्थिता, समभाव में तिष्ठ रहा है। अर्थात यहाँ किसको लिया? मुनिराज को लिया। समभाव को परिणत हुए साधुओं के मन में, चित्त में, उनके उपयोग परिणति में विराज रहा है, अन्य जगह नहीं है। साधुओं का कहा तो साधुओं के साथ मुख्यता साधु मुनिराज और पेटे में ज्ञानी सभी आ गए। गृहस्थ ज्ञानी माने चौथे पांचवें गुणस्थान वाले भी पेटे में समा जाते हैं। बात उत्कृष्ट की करी। अब देखो इसका भावार्थ देखते हैं। यद्यपि अपन ने देखा था ना, व्यवहार की बात पहले रखी थी, तो यहाँ भावार्थ में भी वही बात उठाई। यद्यपि व्यवहार नय से धर्म की प्रवृत्ति के लिए स्थापना रूप अरिहंत देव देवालय में तिष्ठते हैं। अब ये धर्म की प्रवृत्ति के लिए लिखा है ना, उसका अर्थ समझना जरूरी है। धर्म तो आत्मा के आलम्बन से होता है, पर आत्मा बताने वाले अरिहंत देव, उनका उपदेश और उनके मार्ग पर चलने वाले साधुजन, देव शास्त्र गुरु। तो यहाँ देव की बात है, तो वे देव धर्म के लिए, तो धर्म किसके आश्रय से? कि आत्मा के आश्रय से। आत्मा के आश्रय से ही धर्म होता है, ये बताने वाले अरहंत देव हैं। और जिनको ये धर्म प्रकट हुआ है अथवा जो धर्म प्रकट करना चाहते हैं, वे इनकी शरण में आते हैं। इतना व्यवहार से जानना। यद्यपि व्यवहार नय से धर्म की प्रवृत्ति के लिए स्थापना रूप अरिहंत देव देवालय में तिष्ठते हैं। धातु पाषाण की प्रतिमा को देव कहते हैं, तो भी यद्यपि आया था ना वहां, तो भी आना तो जरूरी है। तो भी निश्चय नय से यथार्थपने शत्रु मित्र सुख दुख जीवित मरण जिसके समान हैं तथा वीतराग सहजानंद स्वरूप परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप अभेद रत्नत्रय उसमें लीन ऐसे ज्ञानियों के समचित्त में परमात्मा तिष्ठता है। कहाँ है चैतन्य देव? यही बात चल रही है ना। तो कहा व्यवहार नय से देखा जाए तो धर्म की प्रवृत्ति के लिए, यानी धर्म प्राप्त करके जो आत्मा की आराधना में लगे हैं वो, अथवा आत्मा की आराधना करना चाहते हैं वो, उनको देव गुरु शास्त्र शरण है। सो ऐसे अरहंत देव देवालय में तिष्ठते हैं, प्रेरणा स्वरूप और इस आत्मा के स्वरूप के प्रतिछंद प्रतिबिंब रूप आता है ना। सिद्ध भगवान और अरहंत देव तो प्रतिबिंब के समान हैं। उनको देखकर हमको यह ज्ञात होता है कि जैसे प्रभु आप पर्याय में प्रगट पने विराजते हो, ऐसा मैं स्वरूप से ही विराजता हूँ, रहा हूँ। मेरी सत्ता का ऐसा ही स्वरूप है।
इसलिए इतना व्यवहार आया। धातु पाषाण की प्रतिमा को देव कहते हैं। तथापि निश्चय न से नाम यथार्थ पने तो शत्रु मित्र सुख दुख जीवित मरण जिनको समान है। ये वीतराग परिणति जिनको है उसकी चर्चा करी मुनिराज की। तथा वीतराग सहजानंद स्वरूप परमात्म तत्व। इस पंक्ति को जरा धीरे से समझना। वीतराग सहजानंद स्वरूप परमात्म तत्व, यह अपना चैतन्य भगवान, उसका सम्यक श्रद्धान, उसका सम्यक आस्वाद रूप ज्ञान और उसमें लीनता रूप चारित्र, ऐसी अभेद रत्नत्रय की परिणति उसमें लीन है। जो ज्ञानी जन उनके समचित्त में, समचित्त का ऊपर वर्णन आ चुका है कि जिनके मित्र शत्रु मित्र सुख दुख जीवित मरण समान हैं, ऐसे समचित्त में परमात्मा नाम यह चैतन्य भगवान तिष्ठता है, विराजता है। अब ऐसा ही अन्य जगह भी समचित्त को परिणत हुए मुनियों का लक्षण कहा। प्रवचन सार चरणानी योग सूचक चोलिका गाथा 241 में जो गुरुदेव ने याद की न, समस्तु इत्यादि। इसका अर्थ ऐसा है कि जिसके सब सुख दुख समान है, वो सुख छपा नहीं है वहाँ पे, हाँ, तो सब सुख दुख समान है, शत्रु मित्रों का वर्ग समान है, प्रशंसा निंदा समान है, पत्थर और सोना समान है, और जीवन मरण जिसके समान है, ऐसे समभाव के धारण करने वाले मुनि होते हैं। अर्थात ऐसे समभाव के धारक शांत चित्त योगीश्वरों के चित्त में चिदानंद देव तिष्ठता है। ये 123 गाथा में बात आई। अपन प्रवचन सार की वह गाथा भी देख लेते हैं, है ना, जिसमें यही बात आई है। उसमें देखो, है ना, सम सत्व बंधु बग्गो सम सुह दुखो पसम सणिम दसमो सम लोट कंचणो पुण जीवित मरने समो समणो। इसका हरि गीत होगा, देखो नीचे। निंदा प्रशंसा दुख सुख हरिबंधु माजा साम्य छे वलिलोष्ट कन के जीवित मरणे साम्य छे ते श्रमण छे। ये मुनिराज की व्याख्या आ गई। मुनिराज की कैसी व्याख्या आ गई कि ये मुनिराज किसे कहा कि जिसको चिदानंद स्वरूप के आलम्बन से उपजे हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अभेद रत्नत्रय की परिणति में जो लीन है और समभाव में स्थित है। दो व्याख्या आई ना, दो व्याख्या आ गई। अभी अपन ने पढ़ी थी ना कि इस वीतरागी सहजानंद स्वरूप के भान पूर्वक उसकी सम्यक प्रतीति, उसका सम्यक आस्वादन और उसमें लीनता रूपी चारित्र, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अभेद रत्नत्रय परिणति उसमें लीन है। ये व्याख्या आई ना, इसको हम कहेंगे तीन कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की मोहर छाप। एक तो मुनि का लक्षण आया ना, मुनि किसे कहना, श्रमण मुनिराज, वो तो मुनिराज की व्याख्या क्या, तो एक तो ये आ गई जिसको इधर से कहा वीतराग चिदानंद के आस्वाद भान पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अभेद रत्नत्रय परिणति में जो लीन है, अर्थात तीन कषाय की अभाव रूप वीतराग प्रचुर स्वय संवेदन की मोहर छाप जिनको है, मुनि का लक्षण एक। और बाह्य में कैसा है उनका लक्षण, तो वो यहाँ आया कि जैसे शत्रु और बंधु वर्ग समान है, सुख और दुख समान है,
प्रशंसा और निंदा के प्रति जिसको समता है, जिसे लोस्ट नाम मिट्टी का ढेला और स्वर्ण समान है, तथा जीवन मरण के प्रति जिसको समता है, वह श्रमण है। ये व्याख्या है, 6 डाला में भी आती है यही व्याख्या, है ना। उसमें क्या 80 अर्घावतारण क्या है, 80 प्रहारण उसमें सदा समता, वो पूरा, हाँ यही गाथा है पूरी की पूरी। 241 नंबर चरणानि योग सूचक सूलिका की। देखो नीचे 2 पंक्ति पढ़ते हैं कि मुनिराज कौन है, कि मुनिराज संयमी है। अब प्रसंग है तो उसको अपन यहाँ देख लेते हैं। मुनिराज संयमी है। संयम किसे कहते हैं, है ना, कि स्वरूप में जिनकी परिणति संयमित है उसका नाम संयम है। और ऐसे जो वीतरागी संयम के धारक मुनिराज हैं, उनको बाह्य में उस प्रकार के वस्त्र आदि का और श्रृंगार आदि का राग नहीं होता, सो उसे व्यवहार संयम कहते हैं। आ गया ना ख्याल में। संयम, तो संयम मुनिराज का लक्षण है। तो वह कैसा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र, उसे संयम कहा। चारित्र को धर्म कहा। ये प्रवचन सार के प्रारंभ में जो चर्चा आई है ना, वो यहाँ 2 पंक्तियों में है ना। चारित्रम खलु धम्मो आई थी बात प्रारंभ में। चारित्र ही वास्तव में धर्म है, और धर्म है वह साम्य है, साम्य है वह चारित्र है, चारित्र है वह साम्य है, साम्य है वह धर्म है। यहाँ बात आई देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र है, चारित्र धर्म है, धर्म साम्य है, और साम्य मोह क्षोभ रहित आत्म परिणाम है। लो, इसलिए संयत का यानी संयमी का यानी मुनिराज का लक्षण साम्य है। और उस साम्य की यहाँ पर है ना ये व्याख्या आई, शत्रु बंधु में शत्रु मित्र वर्ग समान है, सुख दुख समान है, प्रशंसा निंदा के प्रति जिसको समता है, मिट्टी का ढेला और स्वर्ण समान है, जीवन मरण के प्रति जिसको समता है। ये प्रारंभ में जो बात आई थी वो 2 पंक्ति में यहाँ है ना। साम्य किसे कहा, साम चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र किसे कहा कि साम्य को चारित्र कहा। और साम्य किसे कहा कि मोह क्षोभ रहित आत्म परिणाम का नाम साम्य है, वही चारित्र है। चारित्र है सो संयम है, और संयमी है वे मुनिराज। तो बोलो मुनिराज का लक्षण आत्म परिणाम से नक्की होएगा कि बाह्य में नग्नता से नक्की होगा। आत्म परिणाम से नक्की होता है, और बाह्य में ऐसा ही निमित्त रूप से भाव संयोगों का देखा जाता है। ये वाली बात है। अपन वापस आते हैं अपने परमात्म प्रकाश पर। 123 गाथा है ना, इसमें गुरुदेव के भाव अपन क्या उन्होंने व्यक्त किए हैं स्पष्टीकरण में देखते हैं। 587 पे यहां से बात आई, आत्मदेव कहाँ रहता है ना? तो कहा यह भगवान अविनाशी आत्मा अंदर है। अविनाशी है, कर्मांजन से रहित है, अभी हो अभी। देखो सर्व जगत के सब आत्माओं का एक सरखा स्वरूप है, एक समान स्वरूप है। सब सभी आत्मा निगोद में रहे हों या देव त्रियंच नारक मनुष्य आदि में रहे हों अथवा कि सिद्ध में रहे हों, सब जीवों का एक जैसा ही स्वरूप है। कैसा
कि वे अविनाशी हैं, कर्म अंजन से रहित हैं और केवल ज्ञान स्वरूपता की शक्ति से संपन्न है। आ गई बात। अब कहा कि ऐसा हमको तो नहीं प्रतीत हो रहा। अब अपनी बात करते हैं कि जिनेंद्र परमात्मा सर्वज्ञ देव फरमाते हैं कि जितने जगत के जीव हैं वे सब अविनाशी हैं, कर्मांजन से रहित हैं और वे ज्ञानमय, केवल ज्ञान यानी सर्वज्ञत्व शक्ति के पुंज हैं। केवल ज्ञान पर्याय नहीं, केवल ज्ञान स्वरूप है ना। सब जीव ऐसे हैं, पर अब अपन विचार करते हैं तो लगता है कि हमको तो ऐसा स्वाद रूप में भाषित ही नहीं हो रहा, अथवा जिनेंद्र परमात्मा ने कहा तो ठीक है लेकिन वैसा हमें पर्याय में व्यक्त रूप से भाव भाषण या स्वाद उसका ऐसा तो आ ही नहीं रहा। कर्म अंजन से रहित और सर्वज्ञत्व शक्ति का पुंज रूपता ऐसा हमें भाव भाषण में या उसका स्वाद रूप से नहीं आ रहा। और है तो सही, तो फिर किसको आ रहा है? फिर किसको आ रहा है? कि जिसको विकल्पों की इस वृत्ति से रहित निर्विकल्प उपयोग में अपना निर्विकल्प स्वरूप दिखाई देता है और जिनकी परिणति में वीतरागता वर्त रही है, उनको ऐसा ही परमात्मा हाजरा हुजूर तिष्ठ रहा है। तो हमारे नहीं है कि आपके भी है, सबके ही है, लेकिन हमारी दृष्टि उस पर नहीं है। दृष्टि हमारी कहाँ पर है कि शक्ति स्वरूपता पर दृष्टि नहीं है, और पर्याय में जो विविध रूपता, विचित्रता और हीनादिकता की व्यक्तता है, उस व्यक्तता पर दृष्टि है, तो ये शक्ति स्वरूप आत्मा दिखाई नहीं देता। तो किन को दिखाई दे रहा है वो चर्चा इस गाथा में है। देखो, यह भगवान अविनाशी है, कर्मांजन से रहित है, अभी हो यहां, परंतु किसे? कि जिसकी निर्विकल्प दृष्टि में समभाव में वह दिखता है, उसे समझ में आया? आएगा, देखो इसमें आएगी चर्चा। कर्मांजन से रहित है, कर्म की मलिनता से, कर्म के कलंक से यह आत्मा रहित है। ज्ञानमय, केवल ज्ञान से, अर्थात केवल ज्ञान पर्याय वो नहीं, केवल ज्ञान, अकेला ज्ञानमय भगवान आत्मा है। ज्ञानमय विग्रह, विग्रह शरीर को कहते हैं। तो यहाँ क्या कहा? ज्ञानमय विग्रह माने ज्ञानमय इस आत्मा का शरीर है। शरीर कहाँ से आ गया आत्मा को? शरीर नाम विस्तार, शरीर नाम विस्तार। इसका विस्तार कैसा है? कि ज्ञानमय इस आत्मा का विस्तार है। अकेला प्रज्ञा ब्रह्म, ज्ञान आनंद स्वरूप, वह ज्ञानमय परिपूर्ण है, ऐसा निज परमात्मा शिव है। शिव नाम सुख स्वरूप है, वह आत्मा शिव है। अब कहाँ है, कहाँ स्थित है? समचित्ते संस स्थिता। अब क्या कहते हैं, कहाँ रहता है वह? कि जिसका वीतरागी परिणमन हुआ, समचित्त उसमें दिखता है, वहां रहता है। कहाँ रहता है? कि जिसका वीतरागी परिणमन हुआ, उसका नाम, यहाँ वीतरागी परिणमन को किस शब्द से कहा? यहाँ पर समचित्ते। समचित्त
उसमें दिखता है वहां रहता है। समझ में आया? समचित्ते संस्थिता, समभाव में तिष्ठ रहा है, अर्थात समभाव को परिणित हुए साधुओं के मन में उपयोग में विराज रहा है। कौन? फिर याद करो, अविनाशी है, कर्म अंजन से रहित है, मात्र ज्ञानमय सर्वज्ञत्व शक्ति का पुंज, ऐसा यह आत्मा। तो सबका ही आत्मा ऐसा है कि सबका ही ऐसा है, पर सबको स्वीकार नहीं हुआ है। और जिसने उसे स्वीकार किया है और उसमें अंतरंग में अपने उपयोग को जोड़कर चारित्र नाम स्थिरता का मोटा भाव प्राप्त किया है, उसकी परिणति में वह विराजमान है, तिष्ठता है। बात तो यहां से शुरू हुई थी कि आत्मदेव देवालय में नहीं है, आत्मदेव धातु पाषाण की प्रतिमा में नहीं है। आत्मदेव तो ज्ञानियों के समचित्त नाम समता रूपी भाव में, वीतरागी भाव में विराज रहा है। ये कहा है ना, जिसकी निर्विकल्प वीतरागी दशा हुई, ऐसी वीतराग दशा में ऐसा आत्मदेव स्थित है। समझ में आया? देव तो है, देव तो है, आत्मदेव तो है, प्राणी मात्र आत्मदेव है। और कैसा है कि वह अविनाशी है, कर्मांजन से रहित है और ज्ञानमयता का पुंज है तो सबको। लेकिन सब देव तो है, परंतु वह देव किसे है? यही है बस इस पूरी गाथा का जो मेन पॉइंट है ना, वो ये है कि अविनाशी, कर्म कलंक से रहित, सर्वज्ञत्व शक्ति का पुंज, ज्ञान मात्र स्वरूप जो आत्मा, सभी आत्मा ऐसे, पर ऐसे होने पर भी किसे हैं वे ऐसे? हमने उसे अविनाशी माना नहीं, हमने उसे कर्म कलंक से रहित माना नहीं, हमने उसे ज्ञान मात्रमय माना नहीं। स्वीकार किया है? अविनाशी स्वीकार किया? नहीं किया। शास्त्र से सीख लिया, मैं अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप अविनाशी तत्व हूं। लेकिन एक समय की पर्याय में रीझ रहा है, तो एक समय की पर्याय तो अविनाशी नहीं है, वो तो विनाश स्वरूप है। तो उस विनाश स्वरूप भाव में बैठ कर के कहे कि मैं अविनाशी हूं, तो इसने अविनाशी पना स्वीकार कहां किया है? कर्मों को देखकर अपने परिणामों की नाप तौल करता हो और फिर वो कहे कि मैं कर्म कलंक से रहित हूं, तो ये तो तेरा स्वयं के द्वारा स्वयं से किया जाने वाला छल है। कर्मों से नाप रहा है अपने परिणामों को, अपने जो कोई परिणाम हो, हीनता का हो, अधिकता का हो, विकार का हो, निर्विकार का हो। निर्विकार तो से है ही नहीं, पर विकारी परिणाम में मंदता का हो, तीव्रता का हो, जो परिणाम हो उसे ये काय से नाप रहा है अंकुर? कर्मों की तरफ से। हम क्या करें, हमारे तो उदय ही ऐसा चल रहा है ना? और नहीं तो कभी अपना तो उदय ऐसा चल रहा है, भाई साहब क्या कहना, या इसमें उलझा पड़ा। अपने को काय से नाप रहे हो? नाप रहे हो कर्मों के पैमाने पर, और फिर कहो कि मैं कर्मांजन से, कर्म कलंक से रहित हूं, तो तुम स्वयं से छल कर रहे हो। और केवल ज्ञानमय
यानी ज्ञान मात्र ही मेरा स्वरूप है। शास्त्र से सीख कर बोल तो दिया, लेकिन एक समय का जो कषाय की मंदता का भाव है उसमें रीझ रीझ जाता है। अब बहुत अच्छे परिणाम चल रहे हैं हमारे, पहले जरा ठीक नहीं थे, पहले कमाने खाने की बहुत गृद्धता थी हमको, अब तो बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान की भक्ति, प्रक्षाल, पूजा, स्वाध्याय 2 बार 3 बार, बहुत अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है? ये कषाय में संतुष्ट होना अच्छा नहीं होता है। बहुत देखो, बात को जब तौलने आए हैं तो ये तो धर्म कांटा लगा है यहाँ पर, तो बात तो सच्ची होगी, वही तुलेगी और सच्ची तौल सामने आएगी। तो फिर किसे? ये पूरी गाथा का पॉइंट इधर है। देव तो है, परंतु देव किसको है? ये थोड़ी कह रहे हैं कि जब तुम वीतरागी हो जाओगे तब तुम अविनाशी होगे, ये थोड़ी कहा है। जब तुम वीतराग परिणति में परिणमित होगे तब तुम कर्मंजन से रहित होगे, अभी तो कर्मों से लिपे पुते रखे हो, ये थोड़ी है। अथवा जब तुम वीतराग परिणति में परिणमोगे तब तुम ज्ञान मात्र होगे, अभी तो राग मात्र हो, ये है क्या स्वरूप? ऐसा नहीं है। सब ही प्राणी मात्र, जीव मात्र अविनाशी है, कर्म कलंक से रहित है, ज्ञान मात्र स्वरूप है। लेकिन जो स्वीकार करे उसे, एक आता ना गुरुदेव का, वो जामनगर में प्रश्न पूछा था परेश भाई, एक अब तो बड़े हो गए होंगे, उस समय छोटे थे जब गुरुदेव ने पूछा, गुरुदेव से उन्होंने पूछा था कि कारण परमात्मा, कारण परमात्मा आप कहते हो, ये कारण तत्व यहाँ विराज रहा है, सब जीव कारण तत्व पने विराज रहे हैं, तो कार्य क्यों नहीं आता? कि तू कारण मान तो कार्य आएगा। कारण मान रहा है राग को, तो राग को कारण मानता है तो कार्य वही आता है, राग का फल। राग को कारण मानोगे तो क्या आएगा राकेश भाई? उसी का फल आएगा। और इस वीतरागता, वीतरागी स्वरूप को कारण मानोगे तो फल में वीतरागता आएगी। कारण जैसा कार्य होता है ना, कारण मानते हो राग को और कार्य चाहते हो आत्मा की अनुभूति। चाय बनाने चले, शक्कर की जगह नमक डाला और फिर कहीं मीठी नहीं हुई तो क्यों होगी? वीतरागता की परिणति चाहते हो, अभी पढ़ा ना अपन ने, धर्म किसे का? चारित्र भी धर्म है, चारित्र वह साम्य है, साम्य मोह क्षोभ से रहित आत्म परिणाम है। अभी पढ़ा था 241 गाथा प्रवचन सार की। तो जब चाहते तो वीतरागी परिणाम हो और उपाय राग का करो और कारणपना राग को दो और चाहो वीतरागता, तो कैसे आएगी? सीधा सीधा लॉजिक है, इसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं। तो फिर जनागम में क्यों लिखा है इसको व्यवहार धर्म कहा है? तो व्यवहार धर्म कहा है, धर्मी के व्यवहार को धर्म व्यवहार से कहा है। तेरे को तो अभी है ही नहीं कुछ, बहुत करके पुण्य बंद हो जाता है तो एक आध चक्कर ऊपर का लगाया आता है, फिर नीचे ही जाएगा। कल आया था, 4 गति तो यों की यों ही खड़ी है ना, भले गए हो देवगति में। देखो, देव तो है प्रत्येक जीव, अपने तो 3 पॉइंट लिए ना यहाँ, उन्हीं 3 की बात करते हैं। अविनाशी है, कर्मंजन से रहित है, ज्ञान मात्र स्वरूप है, सर्वज्ञत्व स्वरूप का पुंज है, शक्ति से है। परंतु किसको? कि जिसकी दृष्टि, अब ये पॉइंट बिल्कुल ख्याल में लेना कि देखो, अपनी परिणति में यदि कार्य नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, और उस कार्य को संपादित करना है तो कैसे होगा, ये बात अभी देखो। जिसकी दृष्टि राग से हटकर
वीतरागी दशा की दशा में समचित्त जहां समभाव हुआ उसके लिए ये देव है। तो कहां से हटाना है दृष्टि मुन्नालाल जी भाई साहब, कहां से हटाना है? राग से हटाना है। और हम राग को साधन बनाकर पड़े हुए, राग की का हिसाब बदलते रहते हैं। देखो भैया, ये देह की क्रिया कांड के राग से नहीं होगा, स्वाध्याय के राग से होगा। फिर एक और आए, बोले स्वाध्याय करते रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ चिंतन विचार मंथन करो। बात तो ठीक कही, लेकिन चिंतन विचार मंथन के राग से नहीं होगा, पहले ये निर्णय करो। कल आया था एक, कहीं मुझे मिल गया था तो मैंने पोस्ट भी करा था उस पर ग्रुप में, कि जो स्वाध्याय में अटके पड़े हैं उनसे कहा जाता है कि स्वाध्याय से आत्मा प्राप्त नहीं किया जाता, लेकिन जो यह पढ़कर कि स्वाध्याय से आत्मा प्राप्त नहीं होता तो स्वाध्याय भी बंद करके बैठ गए, उनके लिए ये बात नहीं। ये तो जो स्वाध्याय में अटक करके संतुष्ट हो रहे हैं, अपना तो बहुत बढ़िया चल रहा है। पहले 1 घंटे मुश्किल से होता था, अब तो 3.5-4 घंटे स्वाध्याय चल रही, बहुत अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है? अच्छा चलता तो यहां है। देखो, इसमें गुरुदेव ने याद किया था छेड़ाला की पंक्ति, राग आग दाह दहे सदा। राग से हटकर कहा ना, इसके लिए कहा राग आग दाह दहे सदा ताते समामृत से ये समचित्त में प्रवृत्ति कीजिए, यानी समचित्त रूप प्रवर्तन करता है जो उसको यह परमात्मा उसकी समचित्त परिणति में वह तिष्ठ रहा है, विराजमान है। देखो, एक ये भी बात आई थी, थोड़ा देखना, निक्षेप का व्यवहार आता है, इस पे भी गुरुदेव ने आज बहुत स्पष्टीकरण किया। मूल बात तो अपनी सामने आ ही चुकी है, लेकिन जो जिनेंद्र परमात्मा के अरिहंत देव की स्थापना का जैसा जो व्यवहार है उसका भी यथार्थ समझना चाहिए। और वे प्रतिमा में, अभी तो इस गाथा में तो ये कहा कि यह आत्मदेव देवालय में नहीं है, धातु पाषाण की प्रतिमा में नहीं है। ये तो जिसने राग से हटकर अपने वीतराग स्वरूप के आलम्बन से परिणति में वीतरागता की भाव को प्राप्त किया है, ऐसे समचित्त में यह आत्मदेव तिष्ठता है। अभी अभी अपन ने वो बात देखी। अब जो व्यवहार है उसकी भी बात देखो जरा। व्यवहार से ऐसा भी कहा जाता है, देखो, निक्षेप व्यवहार आता है, और व्यवहार से ऐसा भी कहा जाता है कि जिन प्रतिमा जिन सारखी बंदे बनारस ताहि, लेश दूषण होए तो बंदाए नाही। ये व्यवहार भी ध्यान रखने की चीज है, क्योंकि व्यवहार का भी सच्चा स्वरूप ख्याल में होना चाहिए। उससे धर्म होता है ये कोई बात ही नहीं है, लेकिन धर्मी को व्यवहार कैसा होता है वो भी ख्याल में तो आना चाहिए ना। तो जिन प्रतिमा जिन सारखी बंदे बनारस ताहि, बनारसी दास उसको वंदन करते हैं। जिन प्रतिमा जिन सारखी, प्रतिमा नहीं रह जाती, ये हमेशा ध्यान रखना। कभी ऐसे देखने ही नहीं, है ना, ये बड़े बाबा छोटे बाबा है, और ये बड़ी प्रतिमा वो छोटी प्रतिमा, प्रतिमाएं हैं ही नहीं है। यहाँ 5 भगवान विराजते हैं, प्रतिमा नहीं विराजती। प्रतिमा तब तक है जब तक इसकी प्रतिष्ठा नहीं हुई।
प्रतिष्ठा किए बिना भगवान माने सो भी दोषी, और प्रतिष्ठा के बाद भगवान को प्रतिमा माने सो भी दोषी। समझना बात को। तो प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा में भगवान की प्रतिष्ठा है, तो वे भगवान हैं। जिन प्रतिमा जिन सार की, ये व्यवहार है, ये व्यवहार है। बंदे बनारस ताही, और उसमें ध्यान रखना, लेश दूषण होए तो बंदाए नाही। लेश दूषण, चंदन लगा हो, फूल रखे हो, भले वो कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि बहुत लंबी यात्रा करके गए, कष्ट तो नहीं कहेंगे, अब यात्रा इतनी कष्टकारी नहीं है, तो बहुत लंबी यात्रा करके गए, पहुँचे कोई स्थान पर और वहाँ दर्शन करने गए और प्रतिमा में इस प्रकार का चंदन है, फूल है आदि इत्यादि, तो क्या करना, वो आए तो हैं चल के, है ना। कष्ट तो चलो अब उतना नहीं होता जैसा पहले होता था, पर पैसा तो अब खर्च होता है पहले से बहुत ज्यादा। तो अब इतने पैसे खर्च किए हैं, समय निकाल के आए हैं, तो अब दर्शन तो कर ही लो। क्या दर्शन कर लो, ये व्यवहार का भी होश नहीं हो तो कैसे काम चलेगा। बात तो खरी आती है तो खरी कहना पड़ती है। हम तो एक बार ऐसी जगह पहुंचे कि पूरे तीर्थ में एक प्रतिमा दर्शन करने को नहीं मिली, एक प्रतिमा नहीं। बहुत पुरानी बात नहीं, अभी 1.5 साल पुरानी बात है। हाँ, दक्षिण में नहीं मिलती, मांगी तुंगी पहुंचे, एक प्रतिमा नहीं। वो तो फिर छत पे जाके मान स्तंभ में वो करते नहीं है वो सब प्रतिदिन। हाँ, ये तो बनारसी विलास ग्रंथ में ये बात है। एक चीज और गुरुदेव ने कही थी, वो अपन देखेंगे, अभी थोड़ा सा है अभी समय। देखो ये फिर अपनी बात आई इसी पृष्ठ पे, पृष्ठ 589 है। तो भी निश्चय नैसे तो भगवान यहां विराजते हैं, कहते हैं। अरे पर किसे, जिसे समभाव दशा प्रकट हुई है उस समभाव में भगवान विराजते हैं। समझ में आया। साधु संत, विशेष तो साधु की बात यहां ली है। साधु वीतरागी मूर्ति होते हैं, वीतरागी मूर्ति होते हैं, अर्थात चलते फिरते सिद्ध होते हैं। केवल ज्ञान की तलहटी में निवास करने वाले वे समझो कि वीतराग हो ही गए। एक संजलन मात्र कषाय शेष है, और संजलन का क्या गणित है कि पानी में खींची लकीर के समान है वह कषाय। साधु तो अंदर वीतराग दशा आनंद की लहरें उठती हो, आनंद 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 आनंद। महाव्रत के विकल्प उन्हें जो आते हैं वे उन्हें दुखरूप लगते हैं। वे है मुनिराज। ये मुनिपना बापू, मुनि अर्थात धन्य अवतार। यानी इस मनुष्य भव में जिसने 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता को प्राप्त कर प्रचुर स्वयं संवेदन की धारा में बहता है, उसका अवतार धन्य है। उसका अवतार ये मनुष्य भव धन्य हो गया है। जिसने अवतार सफल किए उस मुनि के अंतर में समभाव राग से भिन्न पड़कर वीतरागी समामृत परिणाम प्रकट हुए हैं। उन परिणाम में वह आत्मा विराजता है, देवालय में नहीं। समझ में आया। देखो इसमें एक आत्मावलोकन की चर्चा आई, 2 पंक्ति छोड़कर। आत्मावलोकन ग्रंथ है ना, उसमें ऐसा लिया है कि मुनि तो वीतराग का ही उपदेश देते हैं। मुह मुह ऐसा पाठ है। वीतराग वीतराग मुनि के का उपदेश अपन सुनने जाओ या वे
अपने को अवसर मिले, पहले तो अवसर मिले कि मुनि मिले, फिर मुनि का उपदेश मिले, तो उसमें क्या आता है कि वीतराग, राग से भिन्न पढ़कर वीतरागता प्रकट करो, यह जिनके उपदेश में आता है वे मुनि हैं। आया, देखो सीधी सच्ची पहचान है, बहुत लंबी चौड़ी पहचान की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी पहचान। राग से लाभ और व्यवहार से लाभ, यह प्ररूपणा मिथ्या दृष्टि की है, मुनि की नहीं। जो राग से और व्यवहार से लाभ का प्रतिपादन करते हैं, 590 पेज है ना, जो राग से लाभ और व्यवहार से लाभ का प्रतिपादन, प्ररूपणा, निरूपणा करते हैं, वह निरूपण, वह उपदेश, उपदेश तो नाम ही नहीं कह सकते उसको, वह प्ररूपणा मिथ्या दृष्टि की है, मुनि की नहीं। आत्मावलोकन नाम का ग्रंथ है, आत्मावलोकन, दीपचंद जी कृत, दीपचंद जी है ना, अनुभव प्रकाश चिदविलास बनाए उनका, सब ग्रंथ यहाँ हैं, उनमें ऐसा है। उसमें एक कड़ी श्लोक है कि मुनि है वह मुँह मुँह बारंबार वीतराग भाव का ही उपदेश देते हैं, निमित्त और राग से हटकर स्वभाव में आ जाओ, ऐसा उपदेश देते हैं। ये बात आई चिदविलास के, वो उसके आत्मावलोकन की बात ली यहाँ पर, ये भी देख लो जरा। वीतरागता समचित्त क्या है, 591। वीतरागी परिणाम प्रकट हुए हैं और वह वीतरागी परिणाम इसके आश्रय से प्रकट हुए, किसके? अपने निज चैतन्य देव के आश्रय से प्रकट हुए। तो उस वीतरागी परिणाम में परमात्मा स्थित है, देह देवालय में नहीं। लो अभी तो कहते हैं ना ये देह देवालय में विराजमान है आत्मदेव, तो कहा ना वो तो व्यवहार की बात है। देह है ना, ये देह, इसके तो क्षेत्र ही भिन्न है, और यह वीतरागी अविनाशी कर्मांजन से रहित ज्ञान मात्र स्वरूप आत्मा का तो क्षेत्र भिन्न है। देह देवालय में नहीं रहता ये आत्मा, ये आत्मा तो वीतरागी परिणति में रहता है। जिस परिणति में इस आत्मा के भान पूर्वक, उसकी प्रतीति पूर्वक वीतराग चारित्र की धारा बह रही है, उस वीतरागी चारित्र की धारा की समता रूपी भाव में, समता रूपी उस दर्पण में, समता रूपी उस भाव में वह आत्मा तिष्ठता है, देह में नहीं, देवालय में नहीं, मंदिर में नहीं, धातु पाषाण की प्रतिमा में नहीं, अरे देह देवालय में, अरे ये भी व्यवहार की बात है ना। कोई अपेक्षा कहते हैं देह को देवालय, वो कहते हैं जिन मंदिर में देव है तन मंदिर में देव है, ऐसा आता है वो भी व्यवहार, दोनों व्यवहार। असल बात तो क्या है कि वीतरागी परिणाम में परमात्मा स्थित है, देह देवालय में नहीं। श्रीमद में आता है चैतन्य प्रतिमा हो, चैतन्य प्रतिमा कहाँ है कि देखो, विकल्प जो दया दान व्रतादि के हैं वह तो राग है, उससे रहित होकर वीतरागी परिणाम में, कैसे वीतरागी परिणाम कि ऐसे परमात्म तत्व की सम्यक श्रद्धा ज्ञान और चारित्र, ऐसे समभाव में भगवान विराजता है, समभाव में आत्मा का अनुभव होता है, वही विराजता है, वही उसका अनुभव होता है। थोड़ा ये देखना, ये है ना, प्रतिमा नहीं ही ऐसा मानना वह भी विरुद्ध है, और प्रतिमा के दर्शन से धर्म होता है, ये भी विरोध है। कहो पोपट भाई, ये सब स्थानकवासी थे ना, ये तो थे की बात है ना, अब तो सबने दिगंबर धर्म अपनाया है। स्थानक तो ये है, लो ये स्थानक है, वीतराग परिणति स्थानक है, किसका? अपने चैतन्य आत्मदेव का।
गुरुदेव ने लिया था, एक बहुत अच्छा दृष्टांत लिया था, यहाँ अपन उसको याद करते हैं कि किसी मित्र ने अपने मित्र को 100 रुपये उधार दिए। अब कुछ सालों बाद उसका बेटा, जिसने दिए थे उसका बेटा, और किससे लेने पहुंचा कि जिसको दिए थे उसके बेटे से, समझो, लेने पहुंचा। तो उसने देखा कि मेरे पिताजी ने इसके पिताजी को 100 रुपये दिए थे, तो उसने क्या किया कि 100 की जगह 1000 मांगे उससे कि मेरे पिताजी ने तुमको 1000 रुपये या 10,000 रुपये दिए थे। तो 2 शून्य बढ़ा दी, 10,000 मांगे तो उसने कहा कि ठीक है, दिए होंगे, मैं देखकर बताऊंगा। अब उसने अपने खाते बही देखे तो उसमें 100 रुपये जमा थे उनके पिताजी के नाम से। तो उसने कहा कि यदि मैं 100 स्वीकार करूंगा तो 10,000 देने पड़ जाएंगे, क्योंकि हाँ दिए थे, इतना स्वीकार किया, तो 100 स्वीकार करूंगा तो 10,000 देने पड़ जाएंगे। और उसने 100 दिए थे, उसके 10,000 मांग रहा था। यानी एक ने 100 की भी सफाई कर डाली और एक ने 100 में 2 शून्य बढ़ा दिए। दोनों गड़बड़। मात्र लेन देन तो 100 रुपये का था ना। ऐसे ही स्थानकवासी संप्रदाय ने वो 100 ही उड़ा दिए, यानी मूर्ति होती ही नहीं, वीतरागी जिनबिंब होता ही नहीं, ये उड़ा दिया। और उसने 2 शून्य बढ़ाने वाले ने आंखें, मणि और आंगी वांगी ये लगा दी श्वेतांबरों में। मंदिर मार्गी है एक स्थानकवासी, एक ने प्रतिमा का ही निषेध कर दिया और एक ने प्रतिमा में वीतरागता का निषेध कर दिया, यानी सच्चाई को छोड़कर उसमें और ये 2-4 चीजें और चिपका दी। दोनों गलत है। वास्तविकता क्या है कि 100 दिए थे, 100 लिए थे, तो 100 का देन लेन हुआ था, 100 का लेन देन करो, हिसाब बराबर करो। वो जो उस दृष्टांत में, तो यहां भी जो वीतरागता बाह्य में जिस प्रकार की है उस प्रकार की होती है, वही होती है। उसमें कोई कहे कि नहीं प्रतिमा है ही नहीं, तो गलत। प्रतिमा के दर्शन से धर्म होता है, तो भी गलत। देखो, परमात्मा में वास करे वह स्थानकवासी है, वीतराग मार्ग में तो सत्य हो वह चलेगा, उल्टा एक क्षण भी नहीं चलेगा। ऐसा मार्ग वीतराग का है। 3 लोक के नाथ जिनेंद्र देव ने फरमाया है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय में अपन लेंगे। सूचना है कि कल से सीडी का समय 8:45 से 9:15 तक रहेगा और उसके बाद अपनी स्वाध्याय का समय रहेगा 9:15 से।